News24 देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पहुंचे विदिशा। विदिशा ब्राह्मण संगठन द्वारा होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे उप मुख्यमंत्री। विदिशा के विनायक बैकुंठ हॉल में हुआ ब्राह्मण संघ का महासमागम। आज मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला विदिशा पहुंचे, जहां पर विदिशा के विनायक बैकुंठ हॉल में होने वाले ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। आपको बता दें, ब्राह्मण समाज द्वारा विदिशा में आज एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी शामिल हुए, जहां उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस सनातन की विरोधी है और भारत से सनातन को खत्म कराना चाहती है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हमारे देश में बागेश्वर धाम प्रदीप मिश्रा जी जैसे बड़े बड़े संत हैं, जो सनातन को जीवित रखने में और सनातन को आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विश्व गुरु बनने का सपना पूरा हो रहा है। वर्षों से लोगों की ख्वाहिश थी कि भारत विश्व गुरु बने और मोदी जी ने आने से भारत के प्रति विश्व में एक नया अध्याय शुरू हुआ है और दिन ब दिन भारत उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। और संसद इसे इसीलिए बनाया कि धारा 370 को गलत तरीके से लागू किया गया है। जवाहरलाल नेहरू जी शेख अब्दुल्ला के साथ तुष्टीकरण के कारण ये गलत नीति इस देश के ऊपर थोप रहे हैं। यदि इस नीति का विरोध नहीं होगा, यदि ये धारा नहीं हटेगी, तो भारत भविष्य में आतंकवाद की चपेट में आएगा और वो देश के विकास को अंतर्राष्ट्रीय दबावों पर झुकना के दिन चले गए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब कहा तो भारत का स्वाभिमान एक बार दुनिया की नजरों में फिर से पुनर्स्थापित हो, मजबूती के साथ खड़ा। और नहीं तो लोग ये सोचते थे कि गैर शामिल लोग हैं, इनको भीतर भक्ति देंगे तो ये डर जाएंगे। पहले ऐसा होता रहा है, इसलिए उनकी आदत खराब हो गई। दूसरी बार नरेंद्र मोदी ने दिखाया अपना शौर्य का। जब बालाकोट की घटना हुई तो नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवादियों के जिन्होंने आतंकवादी गतिविधियां की थी, उनके अड्डों को तबाह करने के लिए भारत की सेना को कह दिया यदि पाकिस्तान के सीमा में अंदर घुस के उनके आतंकवादी अड्डों को तबाह करना पड़े तो भी मत चूकना। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुम्हारे साथ खड़ा है, वे भारत की सेना को सबसे पहले। और इसलिए देश अब दुनिया हमारे बारे में अलग तरह से सोच रही है। हम लोग भारत की ताकत को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा यूक्रेन और यूएस का युद्ध हो रहा, एक दूसरे पर गोले दागे जा रहे थे, गोलियों की बौछार हो रही और भारत के 24,000 बच्चे वहां पर फंस गए थे, जो पढ़ाई के लिए गए थे। उनके परिजनों के फोन आने लगे। अटल जी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात किया, रूस के राष्ट्रपति से बात किया और कहा कि मैं चाहता हूं कि आप दोनों 4 घंटे के लिए युद्ध बंद कर दें, क्योंकि हमारे बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाला जा सके। ये आपस में समझौता करने को तैयार नहीं थे, लेकिन मोदी जी का फोन गया तो ये दोनों आपस में लड़ने वाले देशों ने आपस में समझौता कर लिया, 4 घंटे के लिए युद्ध बंद कर दिया। और ये हुआ कि कैसे पहचान होगी भारत के छात्र हैं कि नहीं है। तो मोदी जी ने कहा कि तिरंगा लेके हमारे छात्र निकलेंगे। तिरंगा लेके छात्र जब निकले तो आप दोनों सेनाओं ने अपने हथियार नीचे करके, और उस समय तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के भी बच्चे थे वहां पर, और बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो उन्होंने हमारे भारत के बच्चों से कहा कि हमको भी ले चलो। तो उन्होंने कहा ये लो तिरंगा और तुम भी हमारे साथ चलो। ये भारत की मजबूती का झंडा सारी दुनिया में गाड़ने का काम भारत माता के प्रभु नरेंद्र मोदी ने किया। और इसलिए लोग कहते हैं, आज अब मैं देख रहा था अमेरिका का एक बहुत बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसका सबसे
जो प्रधान संपादक है जोसेफ, उसने संपादित ही लिखा है, यदि मोदी को नहीं रोका गया तो भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने से कोई ताकत नहीं रोका। उन्होंने कहा कि एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेगी। उनकी बात अनसुनी हो गई तो उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। आजकल तो लोग मंत्री बनने के लिए तमाम विकल्प करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, किसी तरह से मंत्री बन जाए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने मंत्री पद को ठोकर मार के अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर और कश्मीर में प्रवेश कर गए थे बिना परमिट के, और अटल जी को कहा था कि अटल जी जाके पूरे देश को बता दो कि श्यामा प्रसाद ने बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश कर दिया। अब ये विरोध का स्वर जो हमने बुलंद किया है, इस सड़क को अब ले जाके आपको पूरे देश में फैलाना है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जेल में गए, जेल में उनकी मृत्यु हो गई। फिर अटल जी और तमाम लोगों ने नारा बुलंद किया कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। और ये यात्रा शुरू हुई। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, वैसे आप लोग बड़े वरदानी भी हैं। जिसको चुन के भेजते हैं वो भारत की राजनीति में धूमकेतु की तरह चमकने लगता है। आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी से रत्न को पहली बार चुन के भेजा, और अटल जी को जब याद किया जाता है तो श्रद्धा से सभी का मस्तक उनके सामने झुक जाता है। राजनीति में इस प्रकार के लोग भी हुए हैं, ये हम लोगों को गौरवान्वित करता है। हमारे देश की क्या स्थिति दुनिया के सामने। अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले जब पोखरण में परमाणु का विस्फोट परीक्षण किया अटल जी ने, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन आ गया, अटल जी आपने कैसे परीक्षण कर दिया? तो अटल जी ने कहा कि हमने परमाणु बनाया था, परमाणु बम बनाया, हमने उसका परीक्षण कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको मालूम नहीं कि परीक्षण करने के पहले हमसे पूछना पड़ता है हम लोगों से। अटल जी ने कहा कि मुझे इसकी आवश्यकता महसूस नहीं है, होती परमाणु शक्ति संपन्न भारत को बनना चाहिए। हम किसी को पर आक्रमण नहीं करना चाहते, लेकिन हम दुनिया को बताना भी चाहते हैं कि हम परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, हम कमजोर नहीं हैं। ऐसे मुझे नहीं लगता कि किसी से पूछने की आवश्यकता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अटल जी आपको मालूम नहीं कि बड़े गंभीर परिणाम होंगे। अटल जी ने कहा कि क्या परिणाम होंगे गंभीर, कहीं हम प्रतिबंध लगा देंगे। तो अटल जी ने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, यदि कल प्रतिबंध लगाने की आप सोच रहे हो तो आज ही लगा दो, लेकिन भारत अंतर्राष्ट्रीय दबावों में झुकने वाला देश अब नहीं है।